सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग प्रतिप्रसव साधना, जो एक विशिष्ट साधना है, स्वयं प्रभु श्री राम इस साधना को करते थे। हम लोगों ने अभी श्री राम नवमी का सेलिब्रेशन किया और भगवान के उसी जिस साधना को करके बालक श्री राम प्रभु श्री राम बन जाते हैं, उस साधना का दिन था श्री राम नवमी। महारामायण ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने महारामायण में योग वासिष्ठ के माध्यम से भगवान श्री राम को ये साधना संपन्न कराई थी। इस साधना के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट व्यू पॉइंट दुख और सुख का विश्लेषण किया। दुख और सुख का विश्लेषण करने से हम लोग अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, जो कि रियल आनंद है। हम लोग दुख का एनालिसिस किया, हमने देखा फास्टनेस इज द बॉन्डेज। दुख है क्या चीज? किसी भी प्रकार के दुख का जब आप एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है माइंड में जो फास्टनेस है वही दुख है। इतना ज्यादा वेदांत, इतने उपनिषद पढ़ने, 108 उपनिषद पढ़ने के बाद, योग वासिष्ठ पढ़ने के बाद, रामायण और महाभारत पढ़ने के बाद, पूरा एक शब्द में किस तरह से हमारे ऋषि मुनि ने सॉल्यूशन दे दिया। दुख क्या है? फास्टनेस ऑफ द माइंड। सुख क्या है? एक्सपेंसिव स्टेट ऑफ द माइंड, एम्प्टीनेस ऑफ द माइंड। हम लोगों ने सुख के एनालिसिस को देखा, उसमें भोग सुख, भक्ति सुख और फिर अल्टीमेट भूमा सुख, बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया। और ये भी देखा कि भूमा सुख क्या है, उसको हमने छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से समझा। और संवित सुख क्या है, सिर्फ एक नाम केवल अलग अलग है। दृश्य दर्शन संबंधे सुख संवित अनुत्तमा। ये संवित सुख कैसा है? अनुत्तम है, अल्टीमेट, परम है, परम सुख, परम आनंद जिसको बोलते हैं। दृश्य संवलिता बंध तन्मुक्त मुक्ति उच्यते। जीवन मुक्ति और स्वर्ग। जब भी हम कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस समय हम देखते हैं कि पूजा पाठ करते हैं तरह तरह के विधि विधान से, और हमको बोला जाता है कि हमको स्वर्ग फल की प्राप्ति होगी, पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, अच्छा काम करते हैं पुण्य मिलेगा। लेकिन ये अदृष्ट फल है जो कि हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कभी कभी ये चीजें अगले जन्म में मिलता है। वेदांत ये बोलता है अभी और इसी वक्त जीते जी ही जीवन मुक्त जीवन जीना शुरू कीजिए। इसको हम मुक्ति या मोक्ष या अपवर्ग या कैवल्य तरह तरह के नाम दे देते हैं।
तो क्या ये संभव है इस गृहस्थ जीवन में रह करके? हम आप सभी लोग गृहस्थ जीवन के लोग हैं। उसको हमने आपने एनालिसिस करके, उसका इन्वेस्टिगेशन करके हम इस डिसीजन पर पहुंचे कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आत्म परीक्षा करते हैं, आत्म परीक्षा में पहली परीक्षा है सुख दुख की परीक्षा। और परीक्षा हम उस चीज की करते हैं कर रहे हैं जिसका हम डेली हमारे साथ जो घटित होती है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था? नहीं, ये वेद क्या है, ऐसी चीज बताता जो हमारे समझ में नहीं आएगा। अब भाई आप बताइए, दुख और सुख किसको नहीं समझ में आता है? इससे सिंपल और क्या हो सकता है? जब मुझे योग वासिष्ठ में ये प्रतिप्रसव साधना ये हाथ में लगा तो मैंने यही सोचा, इतना सरल, अगर इसके बाद भी इस भव सागर से अगर हमारी नैया नहीं पार हुई तो हमारे शास्त्रों, हमारे ऋषि मुनियों की गलती नहीं है, केवल हमारी गलती है। थोड़ा सा श्रवण करना है, फिर मनन करना है, बस इतना सही काम है। जब हम प्रारंभ में यात्रा शुरू करते हैं तो उस समय क्या भाव हमारे अंदर रहता है? ये जो देह है वो मैं हूं। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हम लोग बातें कर रहे हैं। हमारा भाव रहता है ये जो देह है वो मैं हूं। फिर थोड़ा से और से हम अगर उससे ग्रॉस टू शटल, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़े, तो जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, वो हमारी ताकत है। बोलते हैं इंद्रियां ही हमारी शक्ति है। ये सभी के साथ है। और सॉरी, और थोड़ा सा हम जब गहराई में जाते हैं, मन ही हमारा स्वभाव है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सरल भाषा में हम बहुत गहरी चीज आपको बताना चाह रहे हैं। हम आप कैसे जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मेरा मन क्या है? मेरा स्वभाव है। मेरी बुद्धि क्या है? वो मेरी बुद्धि, मेरी निर्णय शक्ति है। मेरा अहंकार क्या है? मेरा व्यक्तित्व है, मेरी पर्सनालिटी। होता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है। तो ये जो हमारा अहंकार है, ये हमारा व्यक्तित्व है, इस भाव में हम पहले जीते हैं। और जब हम इस भाव में जीते हैं तो फिर धीरे धीरे जब ये भाव हमारा प्रगाढ़ हो जाता है तो यही बंधन का कारण बन जाता है। जब कभी भी भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है, तो कभी कभी हम लोग जीवन में कभी ऐसे गुरु या शास्त्र के संपर्क में आ जाते हैं और वो गुरु और शास्त्र बताता है कि ये सारी चीजें सुपर इम्पोजिशन है, ये अध्यास है, आरोपित है, अध्यारोपित है, प्रोजेक्टेड है, प्रकल्पित है। अलग अलग वेदों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता, योग वासिष्ठ, जो भी वेदांत के ग्रंथ हैं, सभी में अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं। इसलिए मैं चार पांच शब्दों का प्रयोग कर देता हूं जो भी प्रयोग हुए हैं सभी शास्त्रों में। प्रकल्पित माने प्रोजेक्टेड है, हमारे ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। अध्यासित आरोपित मन माने सुपर इम्पोजिशन, मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा एक कवरिंग, उसका आवरण चढ़ा दिया गया है। लेकिन जब हम शास्त्र और गुरु के संपर्क में आने पर जब हम विचार करते हैं, विवेक का प्रयोग करते हैं, तो पता चलता है ये सारी उपाधियां हैं और जो कि मिथ्या है। मिथ्या माने टेम्परेरी है, ये डिपेंड है किसी और चीज पर। तब हमारी अध्यास से अधिष्ठान डिपेंड है, तो फिर अगला प्रश्न रहता है
किस पर डिपेंड है? अधिष्ठान, आधार। इसीलिए भगवान को, परमात्मा को, उसके लिए 3 शब्द, शायद 2024 में जब मैं मौन में था तो 3 शब्द आए थे। और उस शब्द आए थे, भगवान क्या है? विश्वाधार, विश्व के आधार है, अधिष्ठान है इस पूरे ब्रह्मांड के। और वो विश्वमय है। जो सृष्टि बनी तो उसी में वो पूरे विश्वमय हो गए। और विश्वातीत भी है। विश्वाधार, विश्वमय और विश्वातीत। आप जब भी सर्वश्रेष्ठ साधना, चाहे उपनिषद में हो, चाहे गीता में हो, अष्टावक्र हो, गीता चाहे योग वासिष्ठ में, सर्वश्रेष्ठ साधना मौन की साधना है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपका संबंध लगातार प्रभु से बना रहता है, परमात्मा से बना रहता है। और वो एक डिवाइन मोमेंट होते हैं। फिर उस समय कई चीजें भगवान स्वयं मैसेज देते हैं। और ऐसे मैसेज रहते हैं जो कि इस पर कि नॉर्मल, ऐसे सामान्य व्यक्ति जो कि मैं हूँ, मेरी शक्ति, मेरा स्वभावमान, मेरी बुद्धि, निर्णय शक्ति, मेरा व्यक्तित्व, अहंकार, जो इस भाव में जीते हैं, कभी कभी उन लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उसके लिए बार बार हमारा शास्त्र बोलते हैं, हमारे संत जन बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, बार बार रिपीटेड लिसनिंग, पुनः पुनः श्रवण। हम लोग यहाँ तक यात्रा कर चुके हैं। और ये यात्रा निरंतर यात्रा बन जाए तो यही खूबी हो जाए। एक और चीज आया था, अभी याद आ गया मुझे इस बार के मौन में, कि हम लोग कंटिन्यू टूरिस्ट नहीं है, हम लोग टेम्परेरी टूरिस्ट हैं। बोले भाई अभी यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं टूरिस्ट बन के जा रहा हूँ। घर पे आ गया तो मैं परमानेंट आदमी हूँ। जब आप अध्यात्म में आते हैं तो आपके लिए सबसे पहली चीज है कि आप परमानेंट कंटिन्यू टूरिस्ट हैं। और कुटिया क्या है? आपकी घर क्या है? कुटिया जिसमें आप रहते हैं उसका नाम शरीर है। अभी जैसे आप अगर बेंगलोर घूम के होके आए तो लगा मैं बेंगलोर गया हूं, अभी अपने घर में आ गया, अब ये मेरा परमानेंट घर है। ये जो भीतर का भाव है, देखो बाहर कभी परिवर्तन नहीं होता है। बाहर तो व्यवहार काल में परिवर्तन होता है। सबसे पहला परिवर्तन साधना में भीतर घटित होता है। और भीतर इस तरह से घटित होता है कि जब आप मौन में रहते हैं, अभी जब हम नवरात्रि में मौन में थे तो कुछ लोग आए हमारे पास बैठने के लिए। और उनको जैसे लगा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। मात्र नजदीक बैठने से ही ब्रह्मांड से कनेक्शन बन गया। तो इतनी बड़ी जो खूबी घटित हो जाती है वो तब घटित होती है कि जब आप सतत टूरिस्ट, कंटिन्यू टूरिस्ट का भीतर भाव रहता है। हम लोगों का भाव क्या रहता है? टेम्परेरी टूरिस्ट का रहता है। मैं भाई, मेरा 2 फ्लैट है, मेरे विल्लाज हैं, मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है। हमारे पास आए थे उस समय हमारे जान पहचान वाले, बोले गुरु जी भी टेंशन नहीं लेता हूँ, जो है 25 करोड़ का एफडी कर लिया है, इसलिए जिंदगी चल जाएगी। अरे भाई, पैसा कब से आपको सुरक्षा देने लगा? और दूसरा, एक और चीजें अपने को समझना पड़ेगा, जो कि मैं उस समय विवेक चूड़ामणि का अध्ययन भी कर रहा था।
तो एक चीज और घटित हुई विवेक चूड़ामणि में, स्वयं भगवान ने बोला है कि कृपा, भगवत कृपा क्या होती है, इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो भगवत कृपा के दो रूप बताए गए हैं। एक होती सांसारिक कृपा, एक होती है आध्यात्मिक कृपा। ये मुझे भगवान का स्वयं श्लोक है, श्लोक तो मुझे नहीं याद आ रहा है, जो है उस समय मैं पढ़ा था साधना के समय, कि भगवत कृपा क्या होती है। और उस पे मेरा चिंतन मनन काफी हुआ। पैसा मिलना, अच्छा कंफर्ट मिल जाना, ये सेकंड दर्जे की भगवत कृपा शास्त्रों में बताई गई है। उत्तम लेवल की भगवत कृपा है कि भगवान संसार की सारी चीजें आपसे छीन लेगा। नरसिंह मेहता राजस्थान के प्रसिद्ध संत, उनकी जब पत्नी चली गई, उनको लगा अरे मेरा चला गया सब कुछ। क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो पता चलता है कि भाई पत्नी का अहमियत बहुत ज्यादा, पत्नी मतलब पति पत्नी दोनों दाम्पत्य, कोई अगर कोई भी एक चला जाता है तो। नरसिंह मेहता ने उसको पॉजिटिव वे में लिया, और बाद में आज नरसिंह मेहता जब तक सृष्टि रहेगी हमेशा के लिए अमर हो गए। तो भगवत कृपा में जब सब कुछ आपका छीनना शुरू हो जाता है, या कभी आपको मौत से सामना करके, जिसको वेस्टर्न कंट्री में बोला जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो मुझे भी भगवान ने कोरोना काल में दिया। जब आप मौन में बैठते हैं, ये सब जो चीजें घटित होती हैं, तो उसको रियल भगवत कृपा बोला जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है, अरे मेरे पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतने फ्लैट, इतने घर हैं, ये असली भगवत कृपा है। आप लोगों के दिमाग में रहता है, जबकि विवेक चूड़ामणि में स्वयं भगवान बोल रहे हैं ये सेकंड लेवल की भगवत कृपा है। अगर आपका मन अभी भी संसार और विषयों में है, तो उनको उत्तम अधिकारी नहीं बोला जाता है। उत्तम अधिकारी वो है जो ठीक है भाई, मेरा सब कुछ छोड़ दिया, मेरा मौन का समय हो गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इस तरह से, इस भाव से जब जीवन जीते हैं, हमने क्या बोला, इस भाव से। और भाव शब्द कहां से आता है? उपासना से। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीन चीजें वेदों का पार्ट है। जब कर्म करते हैं तो चित्त की शुद्धि होती है। जब ये तीनों कंबाइन होता है, इसको सम्यक ज्ञान बोला जाता है। सम्यक ज्ञान का फर्स्ट लेवल है ये। सम्यक ज्ञान की और गहराई है। सम्यक ज्ञान, अल्टीमेट सम्यक ज्ञान तब होता है जब जीव ब्रह्म की ऐक्यता जब सिद्ध हो जाती है, तब वो रियल सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन शुरुआत तो किया जाए। जो ग्रॉस लेवल, स्थूल लेवल पर जो चित्त में अशुद्धियां हैं, जैसे छोटे छोटे कामों के लिए किसी से हम लोग, हमारा इनडिसिप्लिन कैसे रहता है, बिना कारण बस ही कई लोग दिन में बहुत सारे झूठ बोल देते हैं, कोई कारण नहीं है, फिर भी आदत पड़ गई है। बिना कारण से ही किसी से राग द्वेष करना। जब असंगो हम, जब पता चल गया कि आत्मा का कोई किसी से रिश्ता नहीं होता है, तब क्या करना, कैसे रहना है घर परिवार में, रोल के रूप में। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ द रोल कम्स टू द बेसिक पर्सन। इसके लिए एक स्पेशल क्लास लूंगा मैं, तब आपके समझ में आएगा। जब हम जिस रोल में हैं, बिजनेसमैन के रोल में हैं, पति के, पत्नी के, बच्चे के, स्टूडेंट के, वहां की प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हैं। जब इस भाव में जीते हैं, भाव कैसे सुदृढ़ होगा? उपासना से, भक्ति से। चित्त की शुद्धि डीपर लेवल की तभी होगी जब आप उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे,
इसलिए जो भी ज्ञानी लोग हैं, जीवन मुक्त लोग हैं, उनको भक्ति, उनकी क्या बाउंड्री है जो उनको सुरक्षा प्रदान प्रदान करती है। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे भी एक अभी जो प्रेमानंद जी महाराज जो है, हमारे विनोद सर ने एक बार क्वेश्चन भी उठाया था कि वो तो बोलते हैं कि भाई हमेशा नाम जप करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कोई एक भक्त क्वेश्चन लेके गया था वहां की, आप हर प्रॉब्लम का सलूशन तो नाम जप ही बताते हैं, सत्य बात क्या है? कभी कभी ऐसा बोलते हैं। उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दिया। बोले वो तो इसलिए बोलता जो पहले दिन आया हुआ है, उसको जैसे बच्चे को टॉफी दे के फुसलाते हैं ना, इसलिए फुसलाना है वो। क्योंकि उनके जो बहुत कुछ जो अच्छे शिष्य हैं, वो मेरे से भी संपर्क में हैं, ज्ञान योग की चीजें मेरे से बात करते रहते हैं फोन पे कभी कभी। तो वो हमको बताए, बोले कि जो उनके, जो लोग उनका जो कंठी माला देते हैं, कई चीजों के जो कई लेवल के जो उनके शिष्य हैं, जो थर्ड या फोर्थ लेवल के जो पुराने शिष्य हैं, उनको पूरा वो ज्ञान की चीजें समझाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, जो यूट्यूब पे आ गया वही देखते हैं। अब वो चीज यूट्यूब पे रिकॉर्ड होता डालते नहीं वो लोग, वो केवल जो उनके शिष्य है, केवल उन्हीं के लिए होता है, जो उनके जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, केवल उनके लिए है। मतलब कि एक एक प्रकार से जो वैष्णव सन्यासी होते हैं। इसलिए जो ये तीनों योग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों को बराबर रूप से एक्सेप्ट करना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। अगर कोई भी व्यक्ति, व्यवहार में तो सबको कर्म करना ही करना है। अगला अपना व्यू पॉइंट कर्म का है, उस पे 2-3 क्लासेस होगा इसमें, उसके बाद आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आएगी। और फिर इसके बाद आपके पास इमोशंस हैं। कल्चरिंग द इमोशन इज द भक्ति योगा। भक्ति योगा ये नहीं है भगवान का ही नाम लेना, भगवान का भी नाम लेना है, बट रियल में होता क्या है, आपकी भावनाएं सुदृढ़ होती हैं। और फिर इसके बाद जा करके आप ज्ञान में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। फिर उससे क्या, कभी नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये दूसरे शब्दों में जो मैं अभी तक आप लोगों को दुख और सुख के बारे में सिखाया था, उसकी गहराई, उसकी उसका मर्म। क्योंकि देखिए, जो नर जन्म मिला है, मानव का जन्म मिला है, दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है ये। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सब चीज होता रहेगा, ये घर द्वार पैसा बिजनेस सब यहीं छोड़ के चले जाओगे, लेकिन समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जो श्रवण करना जरूरी है, पहले श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद फिर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के बिना आपका ज्ञान परमानेंट नहीं होगा, स्थायित्व उसमें नहीं आएगा। तो अभी हम कुछ एक दो क्वेश्चंस लेंगे, और इसके बाद कल इसका हम जो टेक्निकल पॉइंट है, सुख का दुख का, और डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर इसका समापन होगा। जी, क्वेश्चन कुछ रह गए थे पिछली बार, उसको पूछेंगे। नए कर्म का संचय क्या होता है? नए कर्म का संचय, हमने 3 टाइप के कर्मों के बारे में कई बार बोला, वो चीजें आप सभी लोग याद कर लीजिए। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और आगामी कर्म। जो आगामी कर्म होते हैं, मतलब जो हम काम करते हैं, उसी को बोला जाता है नए कर्म का संचय। देखिए, जब आप स्वर्ग में जाते हैं तो केवल पुण्य के कारण से जाते हैं, और केवल पाप रहता है तो आप अधम योनि में जाते हैं।
जो कि केवल कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, केवल उसमें भोक्तृत्व है, कर्तृत्व नहीं है। मानव जन्म तब मिलता है जब पूर्ण भी है, पाप भी है। आप पहले चीजों को समझिए इसको। ऐसा नहीं कि आपके अंदर मानव जन्म मिल गया तो केवल आप पुण्य वाले हैं, नहीं, पाप भी है। अब केवल पाप होता तो फिर दूसरी योनि में पशु पक्षी कीट पतंगे तरह तरह की जो योनियां उसमें जाते हैं। केवल पुण्य होता, पुण्य का बैलेंस ज्यादा होता तो स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों है, इसलिए आपको मानव जन्म मिला है। संचित कर्म का कुछ हिस्सा जब पक जाता है प्रारब्ध कर्म के रूप में, तो शरीर मिलती है। और कैसे मिलती है? हमारा जो इच्छा उत्पन्न होती है, इसके बारे में बताया था। जो सेकंड लेवल की साधना करेंगे और डीपली बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे कई चीजें हमको समझाना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। और फिर इसके बाद जब हम मानव जन्म ले लिए हैं, जैसे अभी मैं जो काम करता हूं, तो ये मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे आदेश दिया कि अब आपका काम है धर्म की रक्षा, साधना करना कराना, यही आपका काम है। तो हम केवल इसी काम में अपना मैक्सिमम समय देते हैं। तो जब हम दे रहे हैं तो इससे भी हमारे कर्म का संचय होता है। चूंकि मैं ये चीज आप लोगों को जो बता रहा हूं, इस भाव से बता रहा हूं कि एक चैतन्य दूसरे चैतन्य को बता रहा है, ये पूर्ण के अंदर आता है। अगर यहां पर हमारा राग द्वेष अगर हो जाए, यही पाप बन जाएगा। तो आगामी कर्म का संचय पुण्य के रूप में भी होता है, पाप के रूप में भी होता है। जो कर्म आप करते जाएंगे, वो संचित कर्म जो आपका बैंक का खाता खुला हुआ उसमें जमा होता जाएगा। मतलब क्या है कि जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, तो सारा आपके बैंक के खाते में। आजकल तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आता है पैसा, अब तो पहले जैसा मिलता नहीं है। तो इसी को बोलते हैं आगामी कर्म का संचय करना। लेकिन इसका होता कब है संचय? जब आपके अंदर कर्तृत्व की भावना रहती है। अब इसमें एक चीज और समझिए, इसको हम कर्म वाले टॉपिक पे दोबारा भी लेंगे, लेकिन आपने भी पूछा तो हम बता देते हैं। जब हम कर्म योगी रहते हैं, कर्म योग के माध्यम से जब हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तब बोलते हैं भाई कर्म कैसे करो? कर्म योग, निष्काम योग करो। लेकिन जो भक्ति मार्ग में है, उनको क्या बोला जाता है? कर्म कैसे करो? कोई बताएगा? भगवान को समर्पित करके करो। बिल्कुल सही। ईश्वर अर्पण कर्म करो। तो उपासना का हो गया भक्ति का, और कर्म का भी कर्म कांड का हो गया उपासना कांड। अब आया ज्ञान कांड, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में कर्म करने के लिए कैसे बोला जाता है? कि नाम है शरीर हो, नाम मन हो। भाई शरीर मन तो है ही, बिना समारोह उसके तो काम चलता नहीं है। अरे ठीक है, आपने बोला। अंजू दीदी कुछ बोल रही है क्या? मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। यस। कर्तापन का भाव नहीं रहना चाहिए, अकर्तापन का भाव से करना चाहिए। डूअरशिप शुड नॉट बी देयर। अगर डूअरशिप है, तब आपके कर्म का संचय होगा। अगर डूअरशिप नहीं है, तो इसके बाद आपका कर्म का संचय नहीं होता है। तो ये तीनों में अगर आप कर्म योग से जुड़े हैं तो निष्काम कर्म कीजिए, भक्ति योग से जुड़े हैं ईश्वर अर्पण कर्म कीजिए। मैंने एक कई साल पहले, 7-8 साल पहले लिखा था, जब जब हम अकर्ता हुए तब तब संन्यास्त हुए, और जब जब, वो बहुत बढ़िया लिखा था मैंने, उसको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको पढ़ना। उसकी बहुत गहराई मीनिंग है, उसके एक एक शब्दों पर आप लोग चिंतन मनन करना। वो ऐसे ही भगवान की कृपा से आ गया था वो। कभी कभी शब्दों का ऐसा
तुक बन जाता है कि, और कई साल पहले लिखा था मैंने उसको, तो हमारे बहुत कुछ जो क्लोज लोग थे उनको मैंने भेजा था उस समय। जी, तो समझ में आ गया कि आगामी कर्म के बारे में। जी। नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि वो एक श्लोक के ऊपर था, कर्तव्य कर्म करते हुए जियो, लेकिन ऐसे करो कि कर्तव्य कर्म तुम्हें बांध ना सके। तो इन्हें फल की इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर किया जाए। तो इसमें कुछ उदाहरण जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि छात्र का पढ़ना उसका कर्तव्य कर्म है, माता पिता का बच्चों की देखभाल करना कर्तव्य कर्म है, हम्म। पुरुष का धन कमाना कर्तव्य कर्म है, महिला का खाना पकाना घर की देखभाल कर्तव्य कर्म है, समाज की सेवा करना भी कर्तव्य कर्म है। तो जिसको सहायता नहीं है तो अपनी यथासंभव क्षमता से उसको सहायता पहुंचाना भी कर्तव्य कर्म है। जैसे हमारे सामने मान लीजिए भूखा है तो उसको खाना खिलाना या जो भी। तो आध्यात्मिकता, श्रवण, मनन, निध्यासन और कर्तव्य कर्म, तो क्या यही कर्तव्य कर्म है? बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कर्तव्य कर्म है क्या? क्या क्या हम करेंगे कि हम जीवन मुक्त जीवन समझे? अ, ठीक, कुछ तो इनका कर्म हम कर प्रश्न ये ही रहे हैं पूरा ना, ठीक लेकिन से ध्यान। स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनका प्रश्न ये है कि जो कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं, क्या इसी से जीवन मुक्त जीवन जिया जा सकता है? देखिए, जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ये समाज का है, घर का है, परिवार का है। इस कर्तव्य कर्म से और जीवन मुक्त जीवन दोनों अलग चीजें हैं। जीवन मुक्त जीवन चीजें एक बार समझ लेने के बाद जब हम कर्म करते हैं तब फिर उसको हम जीवन मुक्त बोल सकते हैं। लेकिन इसमें विचार संकर होना थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है। विचारों को हम दोनों विचारों को मिक्स कर देना। जैसे कर्तव्य कर्म क्या है कि कर्तव्य कर्म करेंगे तब भी नए कर्म का संचय होगा, और नए कर्म का संचय होगा तो आप इसी बंधन में फंसे रहेंगे, कभी इस बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्तव्य कर्म केवल इसलिए होते हैं, ये समाज की मर्यादा के लिए है, इससे हमारा समाज बना रहे। कई चीजें जो कि रियल में रियल होता है, लेकिन अब हम लोग गुरु का काम करते हैं तो इसलिए हम ओपनली किसी को बता नहीं सकते क्योंकि समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जब कोई बहुत मेच्योर साधक हो जाता है तब उसको हम कुछ और रियलिटी बताते हैं, और फिर कभी कभी बोलते हैं गुरुजी आपने तो ऐसा बोला था। अरे तब आपकी मेच्योरिटी थी तो उस लेवल का हमने ऐसे जवाब दिया था। एक चीज और भी ध्यान रखा करो, कभी भी गुरु जब प्रश्न का उत्तर देता है तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। गुरु प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न के लेवल के अनुसार देता है। अगर यही प्रश्न कोई दूसरा आदमी पूछे तो दूसरा मेरा उत्तर रहेगा। जो प्रश्न करता है, जो उस समय श्रवण करने वाले हैं उनका क्या लेवल है, उसके अनुसार प्रश्न का जवाब दिया जाता है। इसीलिए कुछ लोग हमको जो पकड़ते हैं, अरे आपने वहां पर ऐसा बोला था, अभी ऐसा बोल रहे हो। अरे भाई तब जो लेवल था आपका पूछने का, इसलिए हमने वो जवाब दिया था। ये कर्तव्य कर्म जो हम करते हैं, इससे हमको पूर्ण पाप मिलते हैं। नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, और करेंगे तो पुण्य मिलेगा। जीवन मुक्त जीवन बिल्कुल अलग चीज है, वो पुण्य और पाप से अलग है। कर्तव्य कर्म करने से पूर्ण पाप की प्राप्ति होती है या नहीं होगी, नहीं करेंगे तो। जैसे उसमें निषिद्ध कर्म और काम में कर्म, अगर हम वेदों की भाषा में बोलें तो जो काम में कर्म मतलब जो काम करना चाहिए। अब जैसे आपने जो बताया वो सारे कर्तव्य कर्म है, काम में कर्म है। हाँ, वैसे भाई पत्नी का काम है भोजन बनाना, पति का काम है पैसा कमाना जो है। लेकिन अब इसके उल्टे भी भाई मान लीजिए पत्नी ही नौकरी कर रही है अगर, और पति अगर नहीं कर रहा है तो पति घर में खाना बनाएगा। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है उसके लिए जो है। उसी तरह से बच्चे का काम पढ़ाई करना है तो बच्चे का काम केवल वही पढ़ाई करना ही है। लेकिन ये चीजें
आपके आपका नया कर्म बनेगा, आप इसी में केवल उलझे रहेंगे। ये चीज आपको पैसा कमाने में, समाज में नेम फेम देने में हेल्प करेगा, पूर्ण पाप देने में हेल्प करेगा। इसका जीवन मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब आप ज्ञान में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, तब फिर जब कर्म करेंगे, तब कर्तापन का भाव नहीं रहेगा। जब कर्तापन का भाव नहीं रहेगा, तब फिर ये चीजें आपके लिए, यही तो उद्देश्य है हमारा। शुरू में हम आपको समझा रहे हैं, साधना करा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा, वैसे फिर इसके बाद यही चीज आपका जीवन मुक्त जीवन बनेगा, अभी नहीं। कुछ इसमें विनोद सोमानी से कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? कुछ आप बोलना चाह रहे थे इस प्रश्न में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट मोबाइल से अनम्यूट। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही लाइट मूड में बोल रहा था कि आप बोले कि साधक का जैसा लेवल होगा तो, तो इस ग्रुप में जितने जन हैं, तो आपका जवाब ममता रंजू के लिए अलग रहेगा, हमारे लिए अलग रहेगा। हम लोग को हाँ। तो इतना जानकारी है नहीं। मैंने देखिए, कुछ लोग जब ये बोलते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो मेरे सिर के ऊपर जा रहा है, हमको जानकारी नहीं है, मुझे कभी कभी दुख होता है इस बात के लिए। इतना सरल भाषा में समझाता हूँ, आप अरे केवल ज्ञान अच्छा है लेकिन बहुत गहरा है ना। नहीं सर, केवल सारी प्रैक्टिकल चीजें हम बातें कर रहे हैं। सुख और दुख क्या है, डेली हर आदमी, जो बच्चा थोड़ा भी, बच्चा 5 साल 10 साल के बाद बच्चे भी समझना शुरू हो जाते हैं। इतनी सिंपल चीजें। अभी तो जो सेकंड लेवल हम अभी और गहराई की चीजें बोले, तब आप वो चीज बता सकते हैं। इतना सिंपल वे में, केवल ये है कि आप लोग हमारे जो मैं, देखो ये तो सही बात है कि एक बार दो बार तीन बार सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो अपने आप ही। खैर, विशाखापट्टनम वालों के लिए भी फिजिकल क्लास शायद कमिंग संडे से ही मैं आपको फोन करूंगा, बात करके शुरू करेंगे। जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। र- रजस रजस तमस के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? क्या जैसा अन्न वैसा मन इसके लिए शेकर है? इसका भी उत्तर केवल हर आदमी के लिए अलग अलग है। जैसे मेरे गुरु जी हैं यहाँ विशाखापट्टनम में, उनकी उम्र 90 साल लगभग है। यहाँ अपने क्लास में जो दो लोग हैं, उन लोगों ने मिल लिया है, विनोद सर ने भी उनको उनसे मिला हुआ है, और हमारी वो ज्योत्सना दीदी हैं वो भी मिले हैं, उनको लोगों को आश्रम में ले गया हूँ। 90 साल की उम्र में चिल्ड जो है, उनकी टॉफी चॉकलेट अमेरिका से आती है, और चिल्ड स्वीट रखे रहेंगे, खाएंगे। ऐसे वो 20 साल के बच्चे करते हैं ना, वो वाला उनका बिहेवियर है। 2:30 बजे रात उठते हैं, और 90 साल की उम्र में लगते हैं जैसे 60 65 साल की उम्र हो। तो अब वो बोलते हैं कि ये जो खाना पीना खाते हैं, तो बोले मैं इंटरटेनमेंट करता हूँ। असली एनर्जी जब बोलते हैं वो, अश्व रश्मि और गो रश्मि, उसके बारे में आप लोग बताया था कि नहीं? मैं अश्व रश्मि गो रश्मि, जब वो सब साधना में, जब गहराई की साधना में जाएंगे, तब ये खाना पीना छोटी मोटी चीजें कोई वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन अभी आप लोग हम लोग मना स्थिति में हैं, सात्विक भोजन जरूरी है। आप लोगों को मालूम है, जैसा मेरा भोजन सुबह 10 बजे 10:30 बजे होता है, शाम को 5:30 बजे। मैं अभी जब 9 दिन के मौन में था, तो उस मौन में मैं केवल उबला भोजन कर रहा था। हाँ, गलती से जो वहां पे कुक थे, खाना बना रहे थे, एक आध दिन गलती से नमक डाल दिए थे, तो खा लिया था। और हमारे पास लिख के भेजे, महाराज जी अभी क्या भोजन में दाल में डाल दिया नमक, तो क्या फेंक दूं? मैंने नहीं, फेंकिए मत, अन्न देवता को नहीं फेंकना चाहिए। तो ये केवल एक चीज खा रहा था, या तो मैं चावल दाल, या चावल सब्जी, या रोटी सब्जी।
और पूरा उबला हुआ, ना कोई छौंका ना कोई नमक, उससे असर पड़ता है साधना पर। और मुझे बहुत असर पड़ता है, मैं इसको करता हूँ जो है। और रही बात ये तो अन्न का था। एक और क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? हाँ जी, यही रजस तमस के लिए सर्वश्रेष्ठ हाँ, उपाय क्या है? रजस तमस के जी। लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? रजस तमस के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, उसके लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये सतो रजो तमस जो है, सत रजस तमस, ये हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। इसके लिए प्रश्नोपनिषद में भी आता है, और इसके लिए आत्मबोध में और तत्वबोध में, ये सब हमारे जो भगवान लोगों ने बताया हुआ, हमारे ऋषि मुनियों ने। इसमें आपको शायद मालूम होगा कि हमारा अंतःकरण जो है शतोगुण से बना है। पंचीकरण मालूम है कि नहीं आप लोगों को? पंचीकरण, ये थोड़ा सा 1 वीक हाँ 7 8 जी, मालूम। अंजू जी को देखो मालूम है जो है। पंचीकरण जो है कैसे कैसे हमारा स्थूल बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, फिर सटल बॉडी कैसे बना है, फिर कैजुअल बॉडी कैसे बना है। ये जैसे सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत है, लेकिन ग्रॉस बॉडी पंचीकृत है। हाँ, तो इस तरह से ये एक अलग टॉपिक है। जब इसका डीप चीज आप लोग समझ जाएंगे, उसके बारे में केवल इतना ही हिंट दे रहा हूं कि तीनों चीजें जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए। ऐसा नहीं कि तमस चाहिए, नहीं, तमस नहीं होगा तो नींद ही नहीं आएगी आपके अंदर। और जिसको नींद नहीं आती, आदमी पागल हो जाता है। रजस नहीं होगा तो फिर आप कैसे जो है काम नहीं कर सकते हैं। और सतो भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए, लेकिन तीनों का किस रेशियो में चाहिए। हमेशा सतस सतोगुण डोमिनेट करना चाहिए, स्पेशली साधना के समय। अब आपका जब काम करते हैं उसमें अगर रजोगुण डोमिनेट नहीं करेंगे तो आपका काम ही नहीं हो पाएगा। तो रजो और तमस को गलत मत समझिए। पहली बात तो स्थूल बॉडी जो है उसमें तमस अंश ज्यादा है, सटल बॉडी में सतोगुण का ज्यादा अंश है जो है। तो इस तरह से जब पंचीकरण और अपंचीकरण समझते हैं, तब आपको समझ में आता है उसकी तन मात्राएं, जो हमारी पंच महाभूत, उसकी जब तन मात्राएं हम समझते हैं, तब हमको पता चलता है कि इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाए। फिर हम साधना में कराते हैं कि इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाए, वो एक गहराई रहती है। अभी के लिए ये चीज को छोड़ देना ही उचित रहेगा, क्योंकि इसमें गहराई ज्यादा है। और फिर इसके बाद इसका एक क्लास हम अलग से ले लेंगे पंचीकरण के बारे में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझिए कि सतो रजो तमस तीनों की जरूरत है। और खाना खाते हैं तो उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है। हमको क्या करना चाहिए? अब शायद यहाँ पर सभी लोग की उम्र, जहां तक मैं देख रहा हूँ, सभी 40 एंड प्लस वाले हैं। तो 2 टाइम्स मील्स में आइए, 3 टाइम मील्स खत्म कीजिए जो है। और उससे आप चेंज देखेंगे। नमक बिल्कुल कम, उबला टाइप भोजन कीजिए। एक बार में एक भोजन कीजिए। जैसे अभी मैं भी जो है पहले क्या करता था, रोटी दाल चावल सब्जी खाता था। अभी मैं क्या करता हूँ, केवल या तो चावल खाऊंगा या रोटी खाऊंगा। उससे आप देखेंगे आपका बहुत ज्यादा असर करेगा। जैसे अपना नॉर्थ इंडिया में हैबिट है ना कि रोटी और चावल साथ में खाने की, कहीं कहीं हैबिट है। हमारे यूपी में होता है जो है, आप सबके यहाँ तो शायद नहीं होता होगा, तो हमारे यहाँ तो होता है। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने छोड़ा, या तो मैं केवल रोटी, जैसे मैं क्या करता हूँ कि शाम को मैं टिफिन लेके जाता हूँ अपने क्लिनिक में, तो मैं रोटी लेके चला जाता हूँ। और सुबह अपने घर पे रहता हूँ तो मैं चावल खा लेता हूँ। चावल मतलब व्हाइट चावल नहीं है, मैं तो ब्राउन राइस, ज्यादातर मैं मिलेट राइस खाता हूँ। तो इसका राग और ये रजो और तमस पर असर पड़ता है। और जब हम उपासना करते हैं, चैंटिंग, भगवान नाम जब चैंटिंग करते हैं, तो हमने बताया था कि अल्टीमेट उपासना, अल्टीमेट चैंटिंग क्या है? ओम की उपासना। जब हम लोग एक बार अपना फिजिकल जब साल में एक बार मिला करेंगे, तो इसको हम आपकी ओंकार उपासना रियल में कैसे, जो कि मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, उसका हमको आप लोगों को उसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। और तब जब उपासना करते हैं तो उस समय फिर
रजस और तमस डोमिनेशन में नहीं रहता है। देखो, ये तो त्रिगुणात्मक शरीर है, हमेशा रहेगा रजस तमस, और कभी भी उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक फर्स्ट लेवल का जानकारी हमने दे दिया, और इससे और गहरी जानकारी जब इसका पंचीकरण, जब पंच महाभूत का पंचीकृत और अपंचीकृत स्थूल शरीर कैसे बना है, और ये चीजें हम इसका थोड़ा थोड़ा सा व्यू पॉइंट में है, धीरे धीरे लेते जाएंगे, फिर आप लोग इसका डाउट क्लियर होगा। आगे जो अवस्था त्रय है, और जो है ये पंचकोश साधना है, वो सब में ये सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। जी, और अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक बार आपने बोला था डार्कनेस मेडिटेशन करवाएंगे, तो वो कब करवाने वाले हैं? डार्कनेट मेडिटेशन ऑनलाइन नहीं होता है, ओके। तो वो कराएंगे सारी चीजें, और तब तक उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा वो गहराई चाहिए। तो धीरे धीरे आप लोगों के अंदर गहराई, कुछ लोगों के अंदर है भी पहले से आप लोगों के अंदर, तो लेकिन वो चीजें क्या रहता है कि पहली बात तो अंधेरे में ही होता है, डार्कनेस मेडिटेशन उसका नाम ही है। तो अभी हमने लास्ट ईयर हमने कराया था बिमलीपट्टनम में, वहाँ पे हमने पूरा अंधेरा करके, वहाँ पर कुछ लोग थे उनको कराया था हमने। तो इसको कराएंगे, ये बहुत ही डीप लेवल की चीजें हैं, जब साधना की और गहराइयों में जाएंगे हम, तो ये ऑनलाइन से थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। तो एक बार जब कर लेंगे फिजिकल में, बाद में फिर करेंगे इसको। जी, और नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने बताया था ना, और अंजू दीदी ने भी वो उसका प्रश्न किया था कि देयर इज अ ग्रेट रिवर्सेबल मूवमेंट, अ फॉरवर्ड मूवमेंट एंड अ बैकवर्ड मूवमेंट। ये तो हो गया ना पिछले क्लास में। हाँ जी, वो हो गया कंप्लीट ना? ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग सुनिए, रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया हूँ, जो है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुनने की आदत डालिए। तो बैकवर्ड मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट वो हमने कर दिया है, और फिर एक शब्दों में समझ लीजिए कि बैकवर्ड मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट क्या है। हाँ, वो प्रति प्रसव वाला बताया था आपने कि फॉरवर्ड ऐसे। मूवमेंट इज दुखा हाँ एंड जी। बैकवर्ड मूवमेंट इज द सुखा। ये तो देखिए, yes। अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यू पॉइंट से बताने के तरीके हैं। क्या है, जब डिफरेंट व्यू पॉइंट से हम आपको नहीं बताएंगे, तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। एक चीज से हम समझ जाएं, क्योंकि देखिए अभी एक परमहंस, उनका नाम ही है, तेलुगु के एक बहुत बड़े साधक हैं, वो परमहंस जी हैं, उनका नाम ये परमहंस है, और रियल में अच्छे साधक हैं। वो हमारे पास आकर के मौन में बैठते थे, तो उन्होंने लिखित में एक प्रश्न उस समय किया, बोला गुरु जी, जब हम आपके पास बैठते हैं तब तो लगता है कि बस अब तो पूरा मोक्ष मिल गया, कैवल्य मिल गया जो है। और ये चीज है, जैसे अभी हम साधना कर रहे हैं, साधना के जो सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग में लगा है कि अभी बस सारी दुनिया संसार तो भ्रम जाल है, ये सब चीजें घर परिवार छोड़ के भाई चले जाना चाहिए। और अभी जैसे ही क्लास खत्म हुआ, क्लास खत्म होने के बाद उसी भ्रम जाल में फिर से रहना है, फिर से वही मोह माया आ जाता है। ये धीरे धीरे चीजें जाएंगी, फिर ये मोह माया एक प्ले हो जाएगा। ये मोह माया जो है एक आनंद का साधन बन जाता है। तो उसी को हमने तरह तरह के आदतों के द्वारा बताने की कोशिश किया था कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो फॉरवर्ड मूवमेंट ये हमारा ओन बनाए हुए चीजें, आपको कहीं मिलेंगे नहीं। कि जैसे हम सम्मित, इसको सम्मित के कारण से हमने बनाया था, सुख सम्मित अनुत्तमा। हम सम्मित पर हैं, फिर सम्मित के बाद से फिर आए जीवात्मा, फिर जीवात्मा के बाद अहंकार, अहंकार के तादाद में होता जा रहा है। अहंकार का तादाद बुद्धि से, बुद्धि का जो है चित्त से, चित्त का मन से, और फिर मन का जो है तादाद पूरे स्थूल शरीर से, और फिर प्राण जो है फंक्शनिंग करता है फिर स्थूल शरीर से, इसमें इंद्रियों से, फिर कर्म इंद्रियों से,
फिर विषयों से, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट दुख मिल रहा है। रिवर्स मूवमेंट, विषय, विषय से हम इंद्रिय पे आए, इंद्रिय से जो है, ये हो गया रिवर्स मूवमेंट इज सुखा, आनंद स्वरूप की प्राप्ति। जी, और अभी एक क्वेश्चन ही शायद रह गया है, बाकी फिर और देखेंगे। प्रारब्ध कर्मों के दुख से अप्रभावित कैसे रहें? वैसे आपने पहले जो बताया शायद उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन ना। ये चीज तो उसी से रिलेटेड है। चलो कल इसको लेंगे, और कल हाँ जी। कुछ और भी बताएंगे, किसी का और भी क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं होगा तो कल हम इसके बाद फिर कोशिश करेंगे। कल थोड़ा सा रह गया, उसका डीप चीज बता करके फिर इसके बाद इसको हम लोग फर्स्ट व्यू पॉइंट को समाप्त करते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।